Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In today's lecture we will discuss about line absorption spectrum and line emission spectrum. Line absorption spectrum किसे कहते हैं और line emission spectrum किसे कहते हैं, तो जल्द ये पढ़ते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. व्हाट इज़ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो बच्चे हमारे पास क्या है, लेट सपोज हमने लिया है एक एटम लिया है, एक ग्लास ट्यूब में लिया है, हमने एक ग्लास ट्यूब लिया है, ये तकरीबन हम बंद करते हैं, ये क्लोज है ताकि ये गैस ये बाहर न चला जाए. तो लिहाजा इसको हमने ग्लास ट्यूब में लिया है, ग्लास ट्यूब में एट लो प्रेशर ग्लास ट्यूब में. लेट्स सपोज बच्चों ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है. तो बच्चों हाइड्रोजन गैस की क्या हम करते हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पहले पढ़ते हैं. लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज़ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सबसे पहले ये सेकंड वाला पोर्शन पढ़ते हैं. यहाँ पर बच्चे क्या हैं, ये इसके न्यूक्लियस हैं, हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस हैं, ये इसका बाउंड्री है, और ये इसकी फर्स्ट शेल है बच्चों, और ये सेकंड और थर्ड इस तरह ये शेल्स हैं. तो इसको बच्चों हम N1 कह सकते हैं, इसको हम N2 कहते हैं, K1 K2 इसको भी, या 1 2 सिंपली इसको कह सकते हैं. तो बच्चों हमने इसको एक ग्लास ट्यूब में लिया है और इस पर रेज बम्बार्ड किए, मतलब रेडिएशन बम्बार्ड किए. तो रेडिएशन से बच्चों क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने रेडिएशन बम्बार्ड किए, और यहाँ पर हमने फोटोग्राफिक प्लेट लिया है. फोटोग्राफिक प्लेट, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है. हम इस पर इसकी क्या करते हैं, इस प्लेट पर हम इसकी ये रेडिएशन स्टडी करते हैं. तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो रेज हैं, यहाँ से ये जो फॉलन रेजेस हैं, हमने इस पर फॉल किए. तो यहाँ से बच्चों यहाँ पर करोड़ों की गैसेस होते हैं हाइड्रोजन की. तो यहाँ से ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से बच्चों यहाँ से यहाँ की जाने के लिए बच्चों एक ख़ास वेवलेंथ की ज़रूरत होती है, या एक ख़ास एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक ख़ास ऐसी रेज जिसकी एनर्जी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, तो यहाँ से यहाँ की जाने के लिए दरकार होती हैं. तो लिहाजा चूँकि यहाँ पर इट इज़ अ बंच ऑफ रेजेस, ये मुख्तलिफ रेजेस की बंच होती हैं, और इसकी विद डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट लेमडा डिफरेंट होगी, डिफरेंट. ज़ाहिरी बात है जो लेमडा डिफरेंट है तो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी इसकी डिफरेंट होगी. तो डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट एनर्जी की रेजेस हमने इस पर शाइन किए. तो बच्चों यहाँ से यहाँ की जाने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी की जो दरकार होती है. तो यहाँ इस वो वाला रेज ये एब्जॉर्ब करेगा जो इस यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकेगा. तो लिहाजा यहाँ पर बच्चों ये वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ बच्चों अगर हम इसकी देख लें, ये इस वेवलेंथ वाला रेज क्या होगी, गायब होगी. तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क सा स्पेस आएगा, और जो बाकी रेजेस हैं यहाँ पर ब्लैक होगी, यहाँ पर ब्लैक होगी. ये जो एब्जॉर्ब रेजेस हैं, ये एब्जॉर्ब रेजेस का जो प्लेट पर ये जो निशान है, ये बिल्कुल गायब होगा, मतलब यहाँ पर ब्लैकनेस होगा, यहाँ पर कोई लाइट नहीं होगा. और ये जो बाकी मानदा हिस्सा है ये वाला, चूँकि यहाँ पर करोड़ों की जो हमने एनर्जी की रेडिएशन हम इससे पास किए हैं, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, तो ये इस फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करेगा, रोशन करेगा, मतलब ब्राइट करेगा. तो लिहाजा इसका जो बैकग्राउंड है ब्राइट नज़र आएगा इस फोटोग्राफिक प्लेट का. और स्पेसिफिक जगहों पर क्या होगा, इसका क्या होगा बच्चों, ये ब्लैक सा होगा. ये ब्लैक लाइंस क्या शो करते हैं, एब्जॉर्ब रेज. सवाल ये है कि ये सारे क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है ये जो फोटोग्राफिक प्लेट को ब्राइट किया है. तो लिहाजा ये एब्जॉर्प्शन बच्चों इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ तक एक्साइटेशन भी डिपेंड करता है. जहाँ जितनी एनर्जी यहाँ पर दरकार होगी वही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा. तो लिहाजा वो वाला वेवलेंथ एस्केप होगा. दूसरी बात है कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बच्चों किसे कहते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. यही हाइड्रोजन हमने लिया है, यही हाइड्रोजन क्या है, यही हाइड्रोजन हमने लिया है, और इसको क्या है, इसको जस्ट सिंपल इस गिलास ट्यूब में हीट किया,
क्या किया, इस ग्लास ट्यूब में हीट किया। तो लिहाजा ये बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जब इसको हीट मिल जाती हैं या रेजेस इस पर शाइन हुए हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये गैसेस के नहीं है। हाँ बिल्कुल है। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर साफ लिखता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बच्चों आ गया है। तो यही फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पर मैं शो करता हूँ। लेट्स सपोज ये हटाता हूँ, ये फोटोग्राफिक प्लेट मैंने हटाया और यहाँ पर बच्चों क्या रख दिया, दूसरा फोटोग्राफिक प्लेट। ये वाला हमने हटाया फ़िलहाल, ये वाला सारे जो चीज़ें हैं ये हटाए। तो बच्चों क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुका है कि नहीं फ्रॉम N1 टू N2। तो चूंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए कि अनस्टेबल स्टेट होता है। तो लिहाजा ये दोबारा अगेन फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। तो इस तरह लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक कर्व लाइन है और यहाँ पर हमने यहाँ से बाल क्या किया, पकड़ा और यहाँ पर लाया। तो यहाँ पर अगर हम छोड़ दे तो क्या ये वापस आएगा कि नहीं, ज़ाहिर बात है वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पर मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम है। तो लिहाजा स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। तो ये जब बच्चे वापस आ जाती हैं और इसने जितनी एनर्जी है, जितनी वेव्स फ्रीक्वेंसी वाला वेव एब्जॉर्ब किया है, वही फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये वाला मैं हटाता हूँ, ये बच्चों क्या करेगा, यही इमेट करेगा, यही इमेट करेगा। तो ये वाला बच्चों जो एरिया है, ये वाला एरिया ये शाइन करेगा कि नहीं, ये बिल्कुल शाइन करेगा। ये रेस क्या करेगा, इट विल बी शाइन, इट विल बी ब्राइट, ब्राइट शाइन करेगा। और ये जो बाकी मानदा प्लेट है कुछ जगहों पर ये ब्राइट सा नज़र आएगा, ये वाला ब्राइट एरिया है, ये वाला ब्राइट एरिया है। और जो बाकी मानदा प्लेट है वो क्या होगा, ऑफ ब्लैक बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, ऑफ ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड। तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लैक वाला क्यों है, यहाँ पर बच्चों हमारे पास सिर्फ वो रेज़ होगी जो ये हाइड्रोजन की जो शेल है इसके दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की एनर्जी की वेवलेंथ या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इमेट करेगा। तो लिहाजा यहाँ पर ब्राइट स्पेस आएगी और ये जो बाकी मानदा चीज़ें हैं, ये जो प्लेट है ये ब्लैक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजेस हैं ये एब्सेंट है, ये नहीं है। हाइड्रोजन सिर्फ वो रेजेस यहाँ पर इमेट कर सकता है जो वो एब्जॉर्ब किए हैं और ये स्पेसिफिक एरियाज पर मिलेगी। तो लिहाजा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है ऑन फोटोग्राफिक प्लेट विद ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ ब्लैक फोटोग्राफिक बैकग्राउंड। इसकी जो बैकग्राउंड है ब्लैक होगी और इसमें जो फ्रिंजेस है ब्राइट होगी, और यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है ये वाइड होगी या ब्राइट होगी, और इस या वजह क्या है, इसकी जो लाइंस है ये ब्लैक होगी। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ दी स्पेसिफिक रेडिएशन शो करती हैं और यहाँ प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक रेडिएशन शो करती हैं। तो लिहाजा ये बच्चों क्या था, लाइन और डार्क लाइन इमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात थी।